तो आज हम एक सिंपल कुर्ती की कटिंग करते हैं। ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है और इसमें से मैं आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने जो कपड़ा है वो फोल्ड करके रख लिया है। मैं आगे और पीछे के फ्रंट और बैक के पार्ट दोनों ही एक साथ काटूंगी। तो इसलिए मैंने ये कपड़ा अपना फोल्ड करके रख लिया है। अब मैं इसे एक बार और फोल्ड कर दूँगी। अपना कपड़ा कर लिया है। अब इसका मेज़रमेंट निकालते हैं। तो यानी कि लेंथ कितनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं मेज़रमेंट निकालती हूँ। लेंथ है मेरी 42, शोल्डर है मेरे 30, चेस्ट है 38, वेस्ट है मेरी 34, हिप है मेरी 43। तो अब मैं सबसे पहले इसकी मेज़रमेंट ले लेती हूँ। 6.5 पर मैंने निशान लगा लिया है और आर्म होल का जो निशान है वो मैं 7 इंच पर लगाऊंगी। और ये मैंने इसको सीधा कर लिया है, यानी कि 6.5 का मेरा आर्म शोल्डर लगा लिया हाफ, और 7 पर मैंने आर्म होल का निशान लगा लिया। अभी तो देखिए, अब मैं यहाँ पर वेस्ट और अपने हिप की निशान भी लगाऊंगी। तो मैं यहाँ से 14 इंच पर मेरा निशान लगाऊंगी। यहाँ पर 14 इंच पर मैं कमर का निशान लगाऊंगी और हिप का निशान मैं 21 पर लगाऊंगी। यानी कि मेरे ये तीनों निशान लग करके तैयार हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाऊंगी, यानी कि जो अपना मेजरमेंट है मैं उसका निशान लगाऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे एक निशान और लगाना है, जो कि ये देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगा रखा है 10.5 पर। तो अपर चेस्ट और फुल चेस्ट का निशान मुझे लगाना है। अपर चेस्ट का निशान मैं 7 इंच पर लगाऊंगी और फुल चेस्ट का निशान मैं 10.5 पर लगाऊंगी। आपने देखा है जब कभी भी हम ऊपर से नापते हैं तो फुल चेस्ट का निशान जो है वो हमारा पॉइंट जो है वो 10.5 या 11:15 पर आता है। तो मैं यहाँ पर 10.5 पर निशान लगाऊंगी। तो देखिए, आपने देखा है कि कभी कभी हम सिलाई लगाते वक्त यहाँ हमारे आर्म होल में या चेस्ट पर थोड़ा झोल आ जाता है, लेकिन अपर चेस्ट और फुल चेस्ट दोनों अलग अलग होते हैं ना, तो उनको आपको अलग अलग लेना है और अलग अलग ही इनके निशान लगाने हैं। तो मेरी अपर चेस्ट थी 38, तो 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5 इंच। अगर आपको ऐसे भी अगर मेजरमेंट करने में दिक्कत होती है तो आप 38 पर फीते को ऐसे रखें और हाफ आ जाएगा। यहाँ पर आ गया मेरा हाफ 19 इंच, और 19 का आधा होता है 9.5 इंच। तो यानी कि चौथा हिस्सा है मेरा 38 का 9.5 इंच। इस तरीके से आपको आसानी रहेगी और आप इस तरीके से मेजरमेंट निकाल सकते, चौथा हिस्सा निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 9.5 इंच पर एक निशान लगा दूँगी, प्लस ये एक्स्ट्रा मार्जिन में रख रही हूँ सिलाई से अलग। अब यहाँ पर मुझे, यानी कि जो मैंने अपर चेस्ट का निशान मेरा 38 था, तो मुझे फुल चेस्ट पर 1 इंच प्लस कर लेना है उसमें, यानी कि 38 में 1 प्लस यानी कि 39। तो 39 का होगा चौथा हिस्सा 9.25 इंच। तो यहाँ 9.25 पर मैं निशान लगा लेती हूँ। ये देखिए, अब मेरा निशान लगेगा वेस्ट का। तो वेस्ट निशान था मेरा, कमर का निशान था 34 इंच। 34 का चौथा हिस्सा होता है 8.5 इंच। ये देखिए, मैं 8.5 इंच पर निशान लगा लूँ, प्लस 2 इंच। मेरा हिप थी 43 इंच। तो 43 का अगर चौथा हिस्सा निकालना है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप फीता वैसे ही फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे ही निकाल रही हूँ। तो 43 का आएगा यहाँ पर 11.25 इंच। ये देखिए, तो 11.25 पर मैंने निशान लगा लिया है, प्लस 2 इंच मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्जिन ले रही हूँ। अब इन निशानों को मैं आपस में जोड़ दूँगी। तो ये देखिए, मैंने इन निशानों को एक दूसरे से जोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पर आर्म होल की कटिंग भी साथ ही साथ कर लूँगी। अब आर्म होल की कटिंग करने में भी काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, तो वो कैसे करना है। यहाँ पर मुझे 1.5 इंच पर निशान लगाना है, यानी क्योंकि मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट साथ में कट कर रही हूँ, तो इसलिए मैं बैक पार्ट के हिसाब से निशान लगाऊंगी। तो मैंने 1.5 इंच पर ये मार्जिन कर दिया है। यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगा लिया 3.5 पर। अब मैं
ऊपर से 1/2 इंच, यानी कि मुझे यहाँ पर 1/2 इंच पर भी निशान लगाना है। और जो मैं यहाँ पर 2.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो इस गले से इंची टेप को तिरछा करते हुए मैं इसको मिला दूँ। तो अब यहाँ से मेरा ये 3.5 इंच पर निशान आ गया है। अब मैं इनको भी आपस में 1/2 इंच, यानी कि अगर आपको निशान लगाने में भी दिक्कत होती है तो ये देखिए कि फीते का 1/2 इंच गले की तरफ आपको रखना है। ये देखिए, अब इस पर यहाँ पर ही मैं गुलाई, तो ये देखिए मैं यहाँ से ये गुलाई यहाँ तक लगाती जाऊँ। यानी कि देखिए मैं पहले बैक पार्ट की आर्म होल की गुलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, तो ये मेरे बैक पार्ट की गुलाई लग गई है। अब मैंने फ्रंट पार्ट के लिए ये पहले ही मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया था हाफ पर, और मैं इसको इस निशान से जोड़ दूंगी तिरछा। अब इसको बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की कटिंग भी मैं साथ ही साथ, ये निशान जो है मैं फ्रंट पार्ट का निशान भी साथ ही साथ इस पर लगा लूँगी। तो ये देखिए, ये मेरे फ्रंट पार्ट का निशान है और ये मेरे बैक पार्ट का निशान है। अब मैं अगर कटिंग करती हूँ तो पहले मुझे बैक पार्ट से काटना होगा, बाद में जा कर के मैं फ्रंट पार्ट पर कटिंग करूँगी। मैं अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। मैं सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ से मैं इस वाले निशान पर, जो मैंने बैक पार्ट का निशान लगाया था पहले, उस निशान पर कट करूँगी। तो ये देखिए मेरी कटिंग हो चुकी है। ये देखिए मेरी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब मैं इसके फ्रंट पार्ट के पर जो निशान लगे हुए हैं उनकी भी कटिंग साथ ही साथ कर लूँगी। तो ये बैक पार्ट का निशान जो है वो, यानी कि जो बैक पार्ट का ये कपड़ा है उसे मैं थोड़ा सा नीचे करते हुए इसको दोबारा फोल्ड करूँगी इसी पर, और इस निशान की और ये शोल्डर वाली कटिंग मैं कर दूँगी। अब इसे मैं इसी के साथ रख लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कट कर लिया है अपना आर्म होल। अब ये देखिए ये मेरा बैक पार्ट है और ये मेरा बैक पार्ट है और ये मेरा फ्रंट पार्ट है। तो अब ये मेरी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर ये नॉचेस थोड़े से कट लगा लेती हूँ। ये देखिए, तो ये मैंने कट लगा लिए हैं। मेरी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब मैं बचे हुए कपड़े में से स्लीव्स की कटिंग भी कर लेती हूँ साथ ही साथ। ये मेरा बचा हुआ कपड़ा है और मैं इसमें से अपनी कटिंग स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कपड़ा कम है तो इसलिए मैं इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जॉइंट करूँगी बाद में। तो मैं पहले निशान लगा लेती हूँ। ये 17 इंच का है, 17 इंच इधर ही है, तो ऊपर से 3.5 इंच पर, यानी कि डाउन में आपको 3.5 इंच लेना है और 3.5 इंच ही आपको इधर लेना है। इन दोनों को निशानों को आपस में मुझे मिला लेना। तो ये दोनों निशान मैंने आपस में मिला दिए हैं। अब मैं यहाँ से गुलाई देते हुए इस निशान को इस निशान से मिला दूँ। यानी सबसे पहले मैं गुलाई का निशान लगाऊंगी 11 इंच पर प्लस 1.5 इंच, तो 7 इंच ये हो गया। अब इस निशान को मैं इस निशान से जॉइंट कर दूँ। ये देखिए, तो ये निशान तो मैंने जॉइंट कर दिया और आपको लग भी रहा होगा कि यहाँ पर ये कपड़ा तो कम पड़ रहा है। तो ये देखिए मैं इस निशान से इस निशान को जोड़ती हूँ और ये जो कपड़ा कम पड़ रहा है मैं इसे जो मेरा बचा हुआ कपड़ा है वो मैं इसमें जॉइंट कर दूँगी। तो देखिए मैं पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ।
मैंने ये कपड़ा इसमें जॉइंट कर लिया है। मैं इस पर दोबारा निशान लगा लेती हूँ। 11 इंच के मुझे आर्म होल चाहिए। अब देखिए, इस निशान को इस निशान से मिलाते हुए इस निशान को मैं इस निशान से मिलाता हूँ। अब इसकी कटिंग मैं कर लूँगी। ये देखिए 2 पर्द है इसके, तो मुझे इसके लिए 4 कलर कपड़ा चाहिए। तो ये 2 ये और 2 ये इसमें कपड़ा जॉइंट हो जाएगा। तो मेरी स्लीव्स की कटा है सिंपल कुर्ती काटने का। आपको एंड तक देखनी है। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।